सियासत के रंगमंच पर एक बार फिर ऐसा नजारा सामने आया है जहां सच और सियासी बयानबाजी के बीच की लकीर धुंधली होती जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत ने माहौल को इस कदर गरमा दिया है कि हर तरफ से अलग अलग दावे और जवाब सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है सब ठीक होने वाला है, तो कोई साफ कर रहा है कि अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। नमस्कार, विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं इशिका त्यागी। ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग में अब ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे अब बस शांति समझौते की मोहर लगने ही वाली हो, लेकिन हकीकत में तस्वीर उतनी साफ नहीं दिखती। ऊपर से सब कुछ आसान लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर खींचतान इतनी गहरी है कि मामला सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। ऊंट के मुंह में जीरा जैसी हालत है। उम्मीदें बड़ी, लेकिन नतीजा अभी भी अधूरा। अमेरिका की तरफ से जो दावे सामने आ रहे हैं वो किसी बड़े ऐलान से कम नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया को ये भरोसा दिलाने की कोशिश हो रही हो कि सब कुछ नियंत्रण में है और हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दावे जमीन पर टिकते हैं या सिर्फ हवा में तीर चलाए जैसे साबित हो जाते हैं। तो मिडिल ईस्ट में पहले ही तनाव के दौर से वो गुजर रहा है और ऐसे में हर बयान बहुत मायने रखता है। यहाँ छोटी सी चिंगारी भी बड़े धमाके का रूप ले सकती है। ऐसे में जब बड़े देश बड़े दावे करते हैं तो दुनिया की नजरें उन पर टिक जाती हैं कि आखिर सच क्या है और आगे क्या होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को सौंपने के लिए तैयार हो गया है और दोनों देश शांति समझौते के बेहद करीब। उन्होंने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट देने पर सहमत हो गया है और बातचीत काफी सफल रही है। अब ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ये डील हो जाती है तो हॉर्मूज खुल जाएगा और तेल की सप्लाई सामान्य हो जाएगी। उन्होंने तो ये तक संकेत दे दिया कि अगर समझौता इस्लामाबाद में होता है तो वो खुद पाकिस्तान जा सकती है। लेकिन उनके इन बयानों में जितना भरोसा दिखता है उतना ही सवाल भी खड़े होते हैं कि कहीं ये हवा में महल तो नहीं बनाए जा रहे, क्योंकि हॉर्मूज को लेकर जिस तरीके के पिछले दिनों जिस तरीके की राजनीति, जिस तरीके का तनाव देखने को मिला, उससे बड़े सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या इतनी जल्दी ईरान हार मान गया है? क्या इतनी जल्दी ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन अमेरिका को देने के लिए तैयार हो गया है? क्योंकि ईरान तो शुरू से ये कहता आया है कि हम हार नहीं मानेंगे, हम अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे। और अगर बात करें हॉर्मूज की, तो हॉर्मूज पे भी ईरान का नियंत्रण है, तो हॉर्मूज को लेकर भी दोनों पक्षों में काफी तेजी से लड़ाई चल रही है। हॉर्मूज को लेकर बवाल अब बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने कई जहाज हॉर्मूज के पास तैनात किए। अमेरिका ने अलग अलग जहाज हॉर्मूज के चारों तरफ तैनात कर दिए हैं, जिससे ईरान के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हालांकि ईरान ये कहता है कि उसे कोई खतरा नहीं, लेकिन ये समझना बेहद जरूरी है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया है और कहां-कहां उन जहाजों को तैनात किया है, और अगर इन जहाजों की तैनाती से अमेरिका हॉर्मूज खुलवा सकता है तो फिर शायद ट्रंप के दावे झूठे साबित नहीं होंगे। क्या है पूरा मामला? कहां-कहां ईरान के जहाजों को पछाड़ने के लिए अमेरिका ने जहाज तैनात किए, बेहतर तरीके से समझने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी विवेक के पास और विवेक से जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए, ये जो इलाका आप इस वक्त देख रहे हैं, ये है हॉर्मुज स्ट्रेट। ये ओमान की खाड़ी है, लेकिन अमेरिका का जो आखिरी ब्लॉकेड है वो यहां पर है, इस एरिया में। ईरान का ब्लॉकेड यहां पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो सबसे सखरा गलियारा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी। ज्यादातर मिडिल ईस्ट के देश इसी रास्ते से अपना ज्यादातर व्यापार करते हैं और खरीद फरोख्त का काम करते हैं, तेल खरीदने और बेचने का काम भी करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से इनके लिए बहुत दिक्कत की बात है और यहां ब्लॉकेड होने से
ईरान के लिए बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि ईरान भी अपना व्यापार अब सामान्य तरीके से नहीं कर पा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ईरान के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर आ रहा है। जो भी जहाज इधर से ईरान की तरफ बढ़ता है, यहां पर उसे यूएस आर्मी रोक लेती है। उसके बाद कोई जहाज अगर यहां से, ये रहा खार्ग आइलैंड, अगर यहां से निकलने की कोशिश करता है ईरान के किसी भी पोर्ट से, 2 द्वीप यहां पर भी हैं, एक खार्ग आइलैंड यहां पर है, यहां से निकलने की कोशिश करता है, फिर यहां पर उसे अमेरिका ब्लॉक कर देता है। कोशिश यह है कि जिस स्थिति से मिडिल ईस्ट के देश गुजर रहे हैं, चाहे वो कतर हो, कुवैत हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, सऊदी अरेबिया हो, उसी सेम सिचुएशन को ईरान भी फील करे कि वो अपना सामान नहीं बेच पा रहा है, जैसे ये देश नहीं बेच पा रहे। जैसे इन देशों पर प्रेशर है, वैसे ईरान पर भी प्रेशर है, और इसलिए ये ब्लॉकेड है। तो ये है स्थिति यहां पर। और ईरान क्या करना चाह रहा है? ईरान की कोशिश ये है कि रेड सी के इस मंदेब स्ट्रेट को, जो आप यहां पर देख रहे हैं यमन के ठीक नीचे, मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन को थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा नीचे, यहां पर यमन के पास थोड़ा सा और नीचे, ये जो मंदेब स्ट्रेट आप देख रहे हैं रेड सी के एग्जिट पॉइंट पर, उसको ब्लॉक करने की कोशिश में है इस वक्त यमन के अपने प्रॉक्सी सहयोगी की तरफ से। अगर ईरान की बात की जाए तो ये लाल सागर का इलाका भी बंद हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो जाएगा, और अगर सुएज कैनाल भी किसी तरह से बंद कराने में ईरान कामयाब हो गया तो फिर हाहाकार समझते हैं, वो हाहाकारी स्थिति आ जाएगी जिससे पूरी दुनिया कराह उठेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कौन कौन सा जहाज अभी ईरान को लेकर तैनात किया गया है, ताकि ईरान के खिलाफ अगर यह ऑपरेशन शुरू हुआ तो समंदर में अमेरिका को नुकसान का सामना ना करना पड़े। करीब 15 युद्धपोत तैनात किए गए हैं। कौन कौन से शिप हैं? यूएसएस एब्राहम लिंकन है, यूएसएस त्रिपोली है, यूएसएस न्यू ऑर्लियंस है, यूएसएस रशमोर है, यूएसएस मेलियस है, यूएसएस डेल्बर्ट डी ब्लैक है, यूएसएस पिकनी है, यूएसएस मिक्सचर, यूएसएस माइकल मर्फी, यूएसएस जॉन फिन, यूएसएस राफेल पेराल्टा, यूएसएस कैनबरा, यूएसएस बेनब्रिज, यूएसएस थॉमस हडनर, यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर। ये तो सिर्फ जहाज हैं। 60,000 सैनिकों की घेरेबंदी लगाई है अमेरिका ने। 60,000 सैनिकों को पहुंचाया यहां पर इस इलाके में। धन्यवाद विवेक। तो देखा आपने किस तरीके से अमेरिका ने अपने जहाजों की तैनाती की है। कितने सारे जहाज अमेरिका ने हॉर्मुज के पास तैनात कर दिए हैं। दरअसल अमेरिका का इतिहास भी ऐसा ही रहा है। वो अक्सर अपनी शर्तों को ही अंतिम मानता है। ऐसे में जब वो शांति की बात करता है तो कई बार लगता है कि अपनी ढपली और अपना राग बजाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या यहाँ भी वही कहानी दोहराई जा रही है या फिर यहाँ पर कुछ और होगा। लेकिन कहानी यहीं पलट जाती है जब ईरान की तरफ से जवाब आता है। क्या? सुनिए। तो ईरान ने ट्रंप के इन सभी दावों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। यानी ट्रंप जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, एक बार फिर ईरान ने आके उन सब दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गलीबाफ के करीबी ने बताया है कि अमेरिका को यूरेनियम देने को लेकर कोई बातचीत ही नहीं हुई है। यानी एक तरफ तो ट्रंप ये कह रहे थे कि भाई ईरान तो हमें यूरेनियम देने के लिए तैयार हो गया है, और अब ईरान ये खुद कह रहा है कि हमने तो डोनाल्ड ट्रंप से कोई बात ही नहीं की है, यूरेनियम देने को लेकर कोई बात ही नहीं हुई है। एक और ईरानी रिपोर्ट से ये पता चलता है कि ये सीधा झूठ है। ट्रंप जो कह रहे हैं इसको सीधा झूठ करार दे दिया गया है और कहा कि अभी तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक अमेरिका उसकी शर्तें नहीं मानता तब तक आगे की बातचीत का कोई मतलब नहीं। यानी ईरान यहाँ पर फिर कह रहा है या तो फिर करो या तो फिर मरो। ईरान का वो वाला काम हो गया है कि या तो करना ही है या तो मरना ही है, क्योंकि ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वहीं अमेरिका इस युद्ध में फंसता नजर आ रहा है। अमेरिका का काम वो वाला है कि बातें बड़ी और काम छोटे। यानी अब ये साफ है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी बहुत है। एक तरफ अमेरिका बड़े दावे कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान उन दावों को नकार रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मामला दाल में कुछ काला है वाला बन चुका है, या फिर यूं कहे कि पूरी दाल ही काली है, क्योंकि ना तो ईरान पीछे हट रहा है और ना ही अमेरिका पीछे हट रहा है।
तो असल विवाद की जड़ यूरेनियम संवर्धन है। अमेरिका चाहता है कि ईरान लंबे समय या स्थायी रूप से अपने परमाणु कार्यक्रम को खत्म कर दे। वह ईरान सिर्फ सीमित समय के लिए ही प्रतिबंध मानने को तैयार है, यानी तैयार तो है लेकिन कुछ सीमित समय के लिए। अब यही वो मुद्दा है जो बातचीत को बार बार रोक देता है। पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में 21 घंटे तक चली मैराथन बातचीत भी इसी मुद्दे पर अटक गई। अमेरिका ने 20 साल तक संवर्धन रोकने का प्रस्ताव दिया, लेकिन ईरान 5 साल से ज्यादा के लिए तैयार नहीं हुआ। नतीजा बात वही की वही, ढाक के 3 बात, यानी बड़ी बड़ी बातें और काम छोड़। तो अब हॉर्मूज को लेकर, यूरेनियम को लेकर बड़े यहां पर बवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं, जो यहां पर बड़ा खेल कर सकते हैं। अभी आपने समझा कि जहाज कहां तैनात किए हैं अमेरिका ने, अब जरा समझिए कि सैनिकों को किस तरीके से तैनात किया है। सैनिक यानी 50,000 से ज्यादा सैनिक अमेरिका ने हॉर्मूज के पास तैनात कर दिए। क्यों किया है, क्या वजह हो सकती है, क्या खेल होने वाला है, बेहतर तरीके से समझने के लिए विवेक के पास चलते और विवेक से जानते। देखिए, युद्ध से पहले इस इलाके में 40,000 सैनिक तैनात थे। वर्तमान में 50,000 सैनिक तैनात हैं। 10,000 सैनिकों की संख्या ज्यादा है और 10,000 अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट की बात कही गई है, यानी 60,000 सैनिक डिप्लॉय रहेंगे यहां पर। अब जब 60,000 सैनिक एकत्र हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो शांति का कबूतर तो उड़ाएंगे नहीं। यकीनन जंगी तैयारी है, यानी लड़ाई की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, परमिशन भी दी जा चुकी है और बातचीत का जो नजराना है वो भी पेश करने की कोशिश की जा रही है। अब 23 अप्रैल को लड़ाई होगी नहीं होगी, अमेरिका और ईरान 22 अप्रैल को सीजफायर कर लेंगे नहीं करेंगे, या फिर उससे पहले जैसे अमेरिका की फितरत रही है उससे पहले ही अटैक हो जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले भी 2 बार जब हमले हुए, खास करके जून 2025 में और फरवरी 2026 में, इन दोनों हमलों के दरमियान भी अमेरिका ईरान में बातचीत चल रही थी। लेकिन इस बातचीत के दरमियान अमेरिका ने अटैक कर दिया। समझा आपने किस तरीके से अमेरिका सैनिकों की तैनाती कर रहा है। 50,000 से ज्यादा सैनिक हॉर्मूज के पास तैनात कर दिए हैं। इतनी बड़ी संख्या में अपनी आर्मी को ईरान के पास भेज रहा है। दूसरी तरफ बैकडोर से यूक्रेन को भी मदद कर रहा है। तीसरी तरफ इजराइल को भी कहीं ना कहीं सुरक्षा दे रहा है। तो ऐसे में अमेरिका के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है, क्योंकि अमेरिका की आर्मी जगह जगह पर तैनात है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रंप के बारे में। तो ट्रंप ने साफ कहा है कि किसी भी डील का सबसे अहम हिस्सा ये होगा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल ना कर सके। उन्होंने समय सीमा वाले किसी भी समझौते को खारिज कर दिया और कहा कि ये स्थायी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या इतनी सख्त शर्तों के साथ कोई समझौता संभव है? क्या इतनी सख्त शर्तों के साथ ईरान अमेरिका के समझौते को मान लेगा, या फिर ये बड़ी लड़ाई की ओर इशारा कर रहा है, या फिर ये सिर्फ दिखावट है जो अमेरिका दिखाना चाह रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और कहानी चल रही है। और अब इसी बीच एक और मोर्चा खुल गया है, इजराइल और लेबनान के बीच तनाव। जी हाँ, दोनों के बीच घोषित 10 दिन का युद्ध विराम शुरू होते ही डगमगाने लगा है। जैसे ही सीजफायर लागू हुआ, बेरूत के दक्षिणी इलाकों से गोलीबारी और रॉकेट दागे जाने की खबर सामने आने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजफायर की कुछ ही देर बाद करीब आधे घंटे तक भारी गोलाबारी और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड दागे गए। आसमान में लाल ट्रेसर बुलेट्स दिखाई दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। अब इससे साफ हो गया है कि हालात अभी भी पूरी तरीके से नियंत्रण में नहीं है। सीजफायर से पहले भी दोनों पक्षों के बीच हमले जारी थे। उत्तरी इजराइल में रॉकेट हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया था। यानी लड़ाई थमी जरूर, लेकिन खत्म नहीं। सीजफायर लागू होते ही बड़ी संख्या में लोग बेरूत के दक्षिणी इलाकों में लौटने लगे।
सड़कों पर भीड़, गाड़ियों की कतारें और झंडे नजर आए, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है क्योंकि कई जगह अनफटे बम और अन्य जोखिम मौजूद हैं। तो अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर अपना रुख और सख्त कर लिया है। पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिश को भी झटका लगा है। तेहरान ने साफ कहा है कि बिना ठोस फ्रेमवर्क के कोई नई बातचीत नहीं होगी। यहाँ पर तेहरान को समझ आ गया है कि पाकिस्तान क्या करता है। ईरान के साथ बातचीत कर रहा है, अमेरिका के साथ भी बातचीत कर रहा है, यानी दोगलेपन की राजनीति जो पाकिस्तान कर रहा है वो तेहरान यहाँ पर समझ गया। ईरान यहाँ पर साफ कह रहा है कि अमेरिका को पहले अपने वादे पूरे करने होंगे और अपनी आध्यात्मिक मांगों को वापस लेना होगा। ये बयान साफ करता है कि दोनों देशों के बीच मतभेद अभी भी बहुत गहरे हैं और बातचीत की राह अब आसान नहीं। तो कुल मिलाकर तस्वीर यही बताती है कि ऊपर से शांति की बातें हो रही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टकराव की आग सुलग रही है। अमेरिका के दावे और ईरान का इनकार इस बात का सबूत है कि अभी मंजिल दूर है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि जब तक सच्चाई साफ नहीं होती तब तक शांति सिर्फ अधूरी कहानी बनकर रहेगी। तो भले ही अमेरिका और इजराइल से ईरान अकेले ही लड़ रहा हो, लेकिन उसे रूस और चीन जैसे पक्के दोस्तों से लगातार मदद मिलती रही। रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि अमेरिका में आरोप लगाया गया था कि चीन ईरान को स्पाई सैटेलाइट के जरिए यूएस आर्मी और उसके हथियारों की सही लोकेशन की खुफिया जानकारी दे रहा है, जिसकी वजह से ईरान जंग में जीत रहा है। सिर्फ इंटेल ही नहीं, चीन ईरान को ऐसा हथियार भेजने जा रहा था कि जिसके बारे में सुनकर ट्रंप भी कांप गए। उन्होंने जिनपिंग को फोन लगाया और उनके साथ हॉर्मुज खोलने की डील करके ईरान को हथियार हासिल करने से रोक दिया। हालांकि रिपोर्ट्स ये दावा करती है, इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो ट्रंप जाने और जिनपिंग जाने, लेकिन चीन ईरान को ऐसी मिसाइलें भेजने वाला था जो समंदर से लेकर आसमान तक अमेरिकी सेना के लिए मौत का जाल बिछा सकती थी। जरा सोचिए, अगर ईरान ये काम कर देता तो फिर ट्रंप क्या करते, ये बड़ा सवाल। तो चीन ने ईरान को जिन हथियारों की डिलीवरी करने वो जा रहा था उनका नाम है मैनपेट्स, यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये कोई साधारण मिसाइल नहीं है, बल्कि एक छोटा लेकिन जानलेवा अटैक है। और ये कितनी खतरनाक है ये हर कोई जानता है। ये मिसाइलें इतनी हल्की होती हैं कि एक अकेला सैनिक इन्हें कंधे पर रखकर कहीं भी ले जा सकता है। इन्हें रडार से पकड़ना नामुमकिन है क्योंकि ईरानी सैनिक इन्हें झाड़ियों, घरों की छतों या ऊंचे पहाड़ों के पीछे छिपकर दागते हैं। ईरान के मामूली सैनिक इन मिसाइलों से अमेरिका के करोड़ों डॉलर के फाइटर जेट्स जैसे कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स को पलक झपकते ही मलबे में तब्दील कर सकते हैं। तो जरा सोचिए कि अगर चीन ईरान को ये दे देता तो फिर अमेरिका का क्या होता। तो हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच चली 5 हफ्तों की भीषण जंग में इन्हीं चीनी सिस्टम ने अमेरिकी एयरफोर्स की नाक पे दम कर दिया था। नीची उड़ान भरने वाले अमेरिकी विमानों के लिए ये मिसाइलें सबसे बड़ा खतरा साबित हुई। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली थी कि चीन अब इन मिसाइलों की एक और भी एडवांस और आधुनिक खेप ईरान भेजने की तैयारी में है। अगर ये हथियार तेहरान पहुंच जाते हैं तो अमेरिकी वायुसेना का आसमान में टिकना नामुमकिन हो जाता है। जैसे ही ट्रंप को खबर लगी कि चीन से हथियारों की खेप निकलने वाली है, उन्होंने इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लिया। ट्रंप ने तुरंत जिनपिंग से सीधा संपर्क किया और नो वेपन डील का सौदा कर लिया। इस डील के तहत चीन ने वादा किया कि वो ईरान को ये मिसाइलें नहीं देगा। अब जरा यहाँ पर ये समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी साख बचाने के लिए चीन के राष्ट्रपति को भी फोन घुमा दिया। अब यह समझिए कि क्या चीन अमेरिका पर भारी है? क्या अमेरिका चीन से इतना डर गया है कि वो नहीं चाहता कि वो उसके हथियार ईरान को दे? क्या सुपर पावर अब चीन बनता जा रहा है और अमेरिका पीछे हटता जा रहा है? क्योंकि अमेरिका कई मोर्चों पर फंसा है। सबसे पहला मोर्चा वो बैकडोर से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा इजराइल को भी सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, और तीसरा ईरान के साथ सीधे युद्ध में है। ऐसे में अमेरिका के लिए यहाँ पर बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है और डोनाल्ड ट्रंप शायद इसीलिए बार बार सीजफायर की बात कर रहे हैं, बार बार शांति की बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप जानते हैं कि वो फंस चुके हैं, अमेरिका फंस चुका है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि आगे क्या होगा? क्या खाड़ी में ये युद्ध रुकेगा या फिर नहीं रुकेगा? हॉर्मुज को लेकर भी कई चीजें हो रही हैं।
अब हॉर्मूज के एक्सेस को लेकर जो है वो चीन काफी मशक्कत कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो गया कि भाई पूरी तरीके से हॉर्मूज बंद हो गया तो चीन की अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा असर पड़ सकता है। बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा कि खाड़ी में क्या कुछ होता है, क्या ये युद्ध रुकेगा और क्या डोनाल्ड ट्रंप ये दावे करने बंद करेंगे जो वो कर रहा है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।